हेलो स्टूडेंट्स। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर नेक्स्ट बात करते हैं कि प्लेसेंटा जो है उसकी फॉर्मेशन किस तरीके से होती है और इसका फंक्शन क्या रहता है। तो स्टार्ट करते हैं प्लेसेंटा फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा में हम डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि जो फीटस डेवलप होता है उसके नेवल से और मदर का जो यूट्रस है उसकी वॉल से एक ट्यूब जो है जनरेट होती है और वो यहाँ जुड़ी रहती है बच्चे के साथ में। तो इसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये पूरी तरीके से अपन मदर से न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करती है बच्चे को, और बच्चे में बनने वाले जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको ये वापस मदर के ब्लड के अंदर लेकर जाती है। द प्लेसेंटा कंसिस्ट ऑफ टू एसेंशियल पोर्शन, दे आर मैटरनल पार्ट एंड फोइटल पार्ट। मैटरनल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा इज डिराइव्ड फ्रॉम द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पोर्शन जो है प्लेसेंटा का ये कहाँ से डेवलप हो रहा है, ये एंडोमेट्रियम से। तो याद रखेंगे एंडोमेट्रियम वॉल से। फोइटल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा इज डिराइव्ड फ्रॉम द फोइटल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट प्लेसेंटा। प्लेसेंटा देखें तो यहाँ दो तरीके की है, मैटरनल कंपोनेंट और दूसरी कौन सी है, फोइटल कंपोनेंट। मैटरनल कंपोनेंट में हम देखें तो यूटेराइन एपिथेलियम इसमें पार्टिसिपेट करती है, और सेकंड देखें तो यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा, और थर्ड है यूटेराइन कैपिलरी एंडोथेलियम जो है इसको बनाने में हेल्प करती है। फीटस के अंदर देखें फोइटल कैपिलरी एंडोथेलियम, इसी तरीके से सेकंड है फोइटल कनेक्टिव टिश्यू और फोइटल कोरियोनिक एपिथेलियम। दोनों के अंदर सिमिलरिटीज बस यही है कि यहाँ एपिथेलियम है या एंडोथेलियम है। यहाँ कनेक्टिव टिश्यू दोनों के अंदर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, और थर्ड नंबर पर एंडोथेलियम और एपिथेलियम प्रेजेंट है। द इनर रीजन ऑफ कोरियोनिक विली डेवलप ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ऑफ द umbilical artery and umbilical vein. These vessels run in the तो umbilical cord। हम डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर जो कोरियोनिक विली प्रेजेंट है वहां से एक अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो डेवलप होती है, तो ये एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बनाती है। तो प्लेसेंटा जो ये कहाँ प्रेजेंट है, ये मैटरनल जो अपन बात करें यूट्रस की वॉल है उससे डेवलप हो रही है, और उसके बाद में ये डेवलप होती बच्चे तक पहुंचती है। द प्लेसेंटा ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड कोरियो एलेंटोनिक या फिर एलेंटोइक प्लेसेंटा, एज एलेंटोइज also fuse with the chorion in the process of vascularization। तो हम डायग्राम में देख सकते हैं कोरियोनिक विली जो है यहाँ पूरी तरीके से डेवलप होकर के आगे एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये अपन कह सकते हैं कि कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा है जो यहाँ डेवलप होती है। प्लेसेंटा इज डिस्क्राइब्ड एज हीमोकोरियल as the maternal blood comes into direct contact with the membrane of the foetal chorionic villi। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। टाइप ऑफ प्लेसेंटा इन ह्यूमन फीमेल इज नंबर 1 कोरियोविटेलाइन, नंबर 2 कोरियो एलोन्टोइक, योक सैक, और बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमारा सही आंसर है कोरियो एलेंटोइक, क्योंकि एलेंटोइस जो होती है उन्हीं के साथ में इसकी फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट देखते हैं प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड बाय। प्लेसेंटा किससे बनती है, कोरियोनिक विली से, यूटेराइन टिश्यू से, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, एमनियोटिक लेयर से। तो हमारा आंसर है कोरियोनिक और यूटेराइन टिश्यू से, दोनों से इसकी फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी is the period of intrauterine development of embryo और fetus in the woman uterus। यूट्रस के अंदर यहाँ डेवलपमेंट होता है, यानी अपन कहें कि बच्चा जो है डेवलप कर रहा है 9 महीने तक, ये प्रेगनेंसी पीरियड रहता है, इसे गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ह्यूमन प्रेगनेंसी एवरेज 266 यानी 266 दिन तक होती है, लगभग 38 वीक तक, फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, या अपन कह सकते हैं इसे 40 वीक फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। लास्ट जो पीरियड साइकिल होता है उससे अगर स्टार्ट करें तो 40 वीक तक ये होती है। अगर बात करें फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा की, तो फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा देखिए क्या रहता है। मदर से फीटस के अंदर न्यूट्रिशन आता है, और फीटस से मदर के अंदर
इसका कनेक्शन बना रहता है, जो हम कह सकते हैं CO2 या फिर वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो इसमें ट्रांसफर होते हैं। द प्लेसेंटा facilitate the supply of oxygen nutrient to the embryo and also the removal of carbon dioxide and excreting material produced by the embryo. The placenta is connected to the embryo through the umbilical cord, which help in the transport of substance to and from the embryo. Progesterone secreted by placenta is essential for maintenance of pregnancy after the 4th month. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए यहाँ पर प्रोजेस्ट्रॉन जो हार्मोन है वो प्लेसेंटा द्वारा रिलीज किया जाता है। When the corpus luteum degenerate, और जब कॉर्पस लूटियम यहाँ डिजनरेट हो जाती है। Progesterone is essential for the maintenance of pregnancy after the 4th month. बिल्कुल सही है। Estrogen mainly estradiol reach maternal blood and promote the uterine growth and development of the mammary gland, क्योंकि अब जो है मेमरी ग्लैंड में डेवलपमेंट होगा जो कि फीडिंग के लिए मिल्क रिलीज करेगी आफ्टर बर्थ। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जिसे HCG कहते हैं, सिमिलर इन इट्स एक्शन टू ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यानी HCG का काम जो है वो LH के बिल्कुल सिमिलर रहता है। Human chorionic gonadotropin send the message to pregnancy to the master endocrine system so that LH is secreted to maintain corpus luteum and to prevent menstruation and further ovulation. Placenta, HCG, एंटीरियर पिट्यूटरी या फिर एडिनो हाइपोफाइसिस, यानी अपन कहें पिट्यूटरी ग्लैंड के जो पार्ट होते हैं एडिनो और पोस्टीरियर, तो वहां पर देखिए एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस दो होते हैं। तो यहाँ पर HCG का कमांड किसकी तरफ है? यहाँ एडिनो हाइपोफाइसिस की तरफ, जिससे LH रिलीज होगा। LH क्या काम करेगा? मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम, नेक्स्ट प्रिवेंट द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, नेक्स्ट प्रिवेंट द फर्दर ओवुलेशन। तो ये सारे काम कौन करता है? LH करता है। तो HCG भी यहाँ पर कह सकते हैं उसके सिमिलर ही वर्क कर रहा है। मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम, क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है। तो याद रखेंगे यहाँ पर प्रेगनेंसी के टाइम यहाँ कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन कर रहा है? LH, जिससे प्रेगनेंसी के लिए हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। नेक्स्ट, गोनेडोट्रोपिन आर एक्सक्रीटेड थ्रू द मैटरनल यूटेराइन, जिससे हम कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट किए जाते हैं। तो प्रेगा टेस्ट जो होती है उसके अंदर यूरिन से जो टेस्ट किया जाता है उसमें गोनेडोट्रोपिन जो है उसकी प्रेजेंस के कारण ही इसे पता लगाया जाता है। द प्रेजेंस इन यूरिन इज यूज्ड एज ए टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेगनेंसी इन द अर्ली स्टेज। तो अर्ली स्टेज के अंदर जो टेस्ट किया जाता है प्रेगा टेस्ट से, तो उसके अंदर इसकी प्रेजेंस। Somatomamotropin is also called placental lactogen, has an anti-insulin effect on the mother, increase plasma level of glucose and amino acid in the maternal circulation. तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सोमेटोमेमोट्रोपिन जो है प्लेसेंटल लैक्टोजन कहलाता है। नेक्स्ट, in this way it increase the availability of these material to the fetus, जिससे fetus के लिए ये material जो है provide होता है। Next, the placenta protect the fetus from the relatively high blood pressure of the maternal circulation. The fetal tissue having paternal chromosomal effect act as foreign structure to the mother who produce antibodies, जिसे हम कह सकते हैं एंटीजेनिक एलोग्राफ्ट। द फीटस सस्टेन सच ए रिजेक्शन फॉर अबाउट 38-40 वीक बाय प्रोड्यूसिंग सर्टेन इम्यूनोसप्रेसेंट सब्सटेंस। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें, द टाइप ऑफ प्लेसेंटा इन ह्यूमन फीमेल कोरियोविटेलाइन, कोरियोएलेंटोइक, योक सैक या बोथ फर्स्ट और सेकंड? तो याद रखेंगे कोरियोएलेंटोइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।